क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ। कुछ सोच रही हो? बता सकती हो अगर कुछ सोच रही हो तो। अरे बता दो अगर मुझसे प्यार करती हो तो। डू यू लव मी? बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, प्यार करती हो मुझसे? अरे यार, अगर करती हो तो कह सकती हो कि प्यार करती हो। अब अगर ये बता दोगी तो बंदा कुछ करे भी, सोचे भी आगे। अब बोल दो, जो मन में है बोल दो। और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार बता दो। ये क्या है आधी अधूरी बात? मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई आधी बातें करता है। और ये भी थोड़ी आधी सी बात है ना, जिसका ना सर है ना पैर है। तो चलो आओ, आप सबको पूरी बात बताती हूँ। बात है 24 साल पहले की, जब एक घर में 2 बच्चों के बाद एक तीसरा बच्चा पैदा हुआ। अनवांटेड, अनचाहा, पता नहीं क्यों। माँ बाप को भी नहीं पता कि आया कहाँ से, कैसे। माँ को पता चला 6 महीने बाद जब पेट बड़ा हो गया। ओह माय गॉड, ये कैसे? तो यार, घर का तीसरा बच्चा ना उस अनचाहे मेहमान की तरह होता है, जो बिना बताए मुंह उठा के घर में आके टपक जाते हैं, और जिन्हें देख के हर तीसरे इंसान को गुस्सा आता है कि पता नहीं कहाँ से आ गए। और उन्हें देख कर ना हर तीसरा इंसान कुछ ना कुछ गाली देना चाहता है, लेकिन फिर भी थोड़ी खातिरदारी करने के लिए उनके आगे 2 रोटी डाल दी जाती है कि चलो आ ही गया है तो कुत्ता समझ के। तो यही हाल था हमारी हैप्पी का। हैप्पी, माँ बाप ने इस तीसरे बच्चे का नाम हालातों से बिल्कुल परे हैप्पी रखा था, न जाने क्यों। अब ये तो पहचान हो गई जो सब जानते हैं। हैप्पी की एक और पहचान थी। हैप्पी एक अलहड़, पागल, जिद्दी, बागी लड़की जो सिर्फ मन की सुनती है, क्योंकि दिमाग तो उसका घुटनों में है। न जाने क्यों पूरी दुनिया में उसे ऐसा लगता है कि सबसे स्पेशल वो ही है। मेन कैरेक्टर एनर्जी ऑलवेज। लेकिन हैप्पी ना इस मजाकिया के साथ सबसे स्ट्रांग है। हैप्पी मर्द नहीं है, पर फिर भी नहीं रोती। तो हैप्पी की कहानी कुछ ऐसी है कि हैप्पी को ना स्कूल जाना बहुत पसंद था। इसलिए नहीं कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए क्योंकि उसे घर कभी घर जैसा लगा ही नहीं। हर तीसरे दिन महायुद्ध छिड़ जाता था मम्मी पापा का। तो कभी वो वकील बन जाती और पापा की दलीलें सुनती, और कभी वो जज बन जाती और मम्मी को जिता देती, क्योंकि पापा तो बड़ी दीदी से ज़्यादा प्यार करते थे ना। तो हैप्पी भी 5 रुपए की चॉकलेट में बिक जाती कि लो भाई, अब देखो, अब बताती हूँ मैं तुम्हें। तो जब भी लड़ाइयाँ होती, हैप्पी तो मम्मी पापा की सुन लेती, पर ये हैप्पी जो सबकी सुनती है, वो अपनी सारी बातें अपनी डियर डायरी को बताती। हाय डियर डायरी, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज भी पापा ने मुझ पे गुस्सा किया। तुम नहीं जानती, मुझे कोई नहीं समझता। कभी कभी तो भैया कहता है कि मुझे नाली से उठा के लाए थे। तुम ही बताओ डायरी, क्या ये सच है? डायरी, तुम्हें पता है आज मुझे कितना गुस्सा आया? बताओ कौन करता है 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा? आज दीदी और मैं एक साथ नहा रहे थे और दोनों ही शोर कर रहे थे, लेकिन पापा ने सिर्फ नंगा उठा के मुझे बाहर रखा। डायरी, पूरे मोहल्ले में इतनी पॉपुलर मैं, वो तो दोपहर का टाइम था, किसी ने देखा नहीं। डायरी, वरना मेरा क्या होता? डायरी, अगर पापा ने मुझे इस बार नहीं मनाया, मैं उनसे बहुत नाराज हूँ, क्योंकि दीदी को तो वो गोदी में बिठा बिठा के मनाते हैं। आज मैं भी नाराज हूँ। सॉरी डायरी, आज थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, क्योंकि मेरा मूड खराब था। मैंने तुमसे कहा है ना,
कि कोई नहीं समझता मुझे, तुम तो समझ सकती हो। चलो अब मैं तुमसे कल मिलती हूँ, पापा आ गए हैं अंगूर लेके। नाराजगी एक तरफ, अंगूर एक तरफ। चलो सुनो, हैप्पी को बोल दो कि जल्दी से अंगूर खा लेगी। पता नहीं कैसी बच्ची है, रात के 2 बजे तक उठी हुई है अंगूर खाने के लिए। सुबह ऑपरेशन है। ठीक है पापा। किस चीज़ का ऑपरेशन? हैप्पी को बचपन से कैटरैक्ट था, मोतियाबिंद। पर हैप्पी को इस बात की टेंशन नहीं थी। उसे इस बात की टेंशन थी कि अगर ऑपरेशन होने में देरी हो गई तो कल लाए हुए अंगूर भैया ना खा जाए। और हैप्पी अपने आप को और स्पेशल समझ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी आंख को काट दिया जाएगा और एक नई आंख लगाई जाएगी, यानी कि हैप्पी के पास 3 आंखें होंगी। लेकिन तब ना हैप्पी नहीं जानती थी कि कुछ लोगों का बचपन से ही तय होता है। हैप्पी बहुत प्यारी बच्ची, जिंदगी में इतना कुछ होने के बाद भी, इतनी नाइंसाफी होने के बाद भी उसका नाम हैप्पी क्यों था वो जानती थी। आपको बता दूं, ऑपरेशन सफल रहा। जैसे ही हैप्पी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, उसने मम्मी पापा को देखा। पापा का चेहरा थोड़ा उदास और मम्मी तो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। हाय मेरी बच्ची, अंदर ले गए, जाने भी नहीं दिया इन लोगों ने, कैसे लोग हैं, ये सरकारी अस्पताल होता ही ऐसा है। लेकिन ना उस दिन मम्मी पापा को ऐसे देखकर हैप्पी 9 साल से 90 साल की हो गई थी। अरे मम्मी, अचानक से आई हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, अचानक से जाऊँगी थोड़ी, इतनी टेंशन मत लो, अभी तो और अंगूर खाने हैं। तो ये प्यारी अलहड़ झल्ली पागल बच्ची, इसे बचपन से ना सिर्फ प्यार चाहिए था, प्यार से ज़्यादा इसे कुछ नहीं चाहिए था। देखते देखते साल बीते और हैप्पी बड़ी हुई। और हैप्पी को मिली मोहब्बत, वही मोहब्बत जिससे पूरी दुनिया भागती है। लेकिन हैप्पी का दिमाग तो घुटनों में है, वो नहीं भागेगी। लेकिन जब प्यार होता है तो प्यार की दुश्मन दुनिया, और इसी दुनिया में शामिल इसके दोस्त, वो कह रहे हैं हैप्पी उधर मत जा, हैप्पी उधर मत जा, उधर गोबर है। लेकिन हैप्पी तो जाएगी ये देखने की गोबर गीला है कि सूखा है। क्योंकि वो तो मनमौजी है, दिल की सुनती है भाई। फिर उसके दोस्त कह रहे हैं हैप्पी उधर मत जा, उधर मत जा, उधर गटर है। लेकिन हैप्पी वो तो देखने जाएगी कि गटर है भी कि नहीं, कि खाली बोलते रहते हैं ये लोग, इनकी मैं क्यों सुनूं। और वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलवाने में लग जाती है। तो मिला उसे कोई पापा जैसा, मिला उसे कोई पापा जैसा। उसे लगा कोई है जो उसे समझ जाएगा, कोई समझे ना समझे वो उसे समझ जाएगा। और यही है वो इंसान जो उसके पापा की जगह ले पाएगा। कितनी नादान है, नहीं जानती दुनिया की दुनियादारी। हर मोहब्बत जैसी दिखने वाली चीज़ मोहब्बत नहीं होती। और हैप्पी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो हैप्पी की कहानी की सैड एंडिंग, वो खुद अचानक से आई थी। उसकी ज़िंदगी में भी दोबारा प्यार ने दस्तक दी अचानक से। पर ये दोनों ना बहुत अलग है। हैप्पी आसमान तो वो ज़मीन, वो बोरिंग तो हैप्पी बातों की दुकान। पर सबसे बढ़िया एक बात है कि दोनों की है अपनी अपनी पहचान। अरे क्या सोच रही हो, बताओ ना। 1 घंटे पहले एक सवाल पूछा था, बताओ प्यार करती हो मुझसे? डू यू लव मी? देखो, अगर तुम प्यार करती हो तो कुछ हो सकता है, बंदा कुछ सोचे भी करे भी। जाओ, नहीं करती मैं इजहार, जाओ नहीं करती मैं इजहार, पर कैसे कह दूं नहीं करती मैं तुमसे प्यार। जाओ, नहीं करती मैं इजहार, पर कैसे कह दूं नहीं करती मैं तुमसे प्यार।
मेरी सुबह की पहली चाय से भी पहले आने वाला ख्याल सिर्फ तुम हो। इस दिल पर लगे हैं चोटें कई, लगे हैं जख्म कई, पर इस दिल की चाहत सिर्फ तुम हो। मेरी पहली ना सही, मेरी आखिरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो। हो गया दोस्तों? तो यानी कि यही है हैप्पी के बच्चों का बाप। तो कर लिया जाए वो वाला मूवमेंट। Hey kids, this is your mom and this is your dad and I am performing on stage. Woohoo! अरे यार, क्या सोच रही हो? बोलो ना, बताओ बताओ। करती हो अगर मुझसे प्यार तो कुछ बंदा करे भी, सोचे भी आगे। मैं और तुमसे प्यार इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी। थैंक यू गाइस, दिस वाज माय टाइम। हैप्पी